बिहार के बाहर जो छात्र फंसे हैं, जो मजदूर फंसे हैं, उस पर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि राज्य सरकार के सहयोग से उन्हें भेजा जाएगा। एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि शायद बिहार में जो कोटा कांड या छात्रों के लाने पर जो सियासत थी वो थम जाएगी, लेकिन अब इस थमने के बजाय अब ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जो छात्र जहां हैं, जो मजदूर जहां हैं वहीं रहें, लॉकडाउन में वो बिहार नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर था, लगातार तेजस्वी यादव ने अपील की, विपक्ष ने अपील की कि किसी भी तरीके से देश के बाहर जो मजदूर फंसे हैं, जो छात्र फंसे हैं, उनको बिहार लाया जाए। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें। और लाने के बाद चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी बिहार के लोग फंसे हैं उनको लाने का काम करें। अब मैं यही चाहूँगा कि ला करके कहीं उठा करके फेंक ना दिया जाए, कहीं इधर उधर रख ना दिया जाए। हालांकि सरकार ने अपना मन नहीं बदला। उसके बाद जब केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी होती है कि तमाम बच्चों को, तमाम मजदूरों को अपने घर वापस लौटाने की प्रक्रिया तेज हो गई, बसों के जरिए उनको भेजा जाएगा। लेकिन अब इस बस में लगा कि राजनीति बस हो जाएगी, लेकिन राजनीति की शुरुआत शायद यहीं से फिर एक बार शुरू हो गई है। क्योंकि बच्चे जो छात्र बाहर फंसे हैं वो नहीं अभी आ पाएंगे, इसलिए क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार बस से उन छात्रों को, उन मजदूरों को नहीं ला सकती है। देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। सामने का राज्य, हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है। जो लोग आएंगे वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हुआ, सरकार के पास क्या इतनी बसें नहीं हैं, या अगर बस है तो फिर सरकार की जो आत्मशक्ति है वो कमज़ोर है। सवाल ये है कि क्या उनके पास आंकड़ा भी है कि कितने छात्र बाहर हैं, कितने मजदूर बाहर हैं, या फिर सिर्फ अब बयानबाजी का दौर होगा। एक बात और हम बता दें कि इस बीच तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ये कहा है कि मेरे पास पर्याप्त बसें हैं। बिहार के तमाम जो बस चालक हैं उनसे उनकी बात हुई है, जिनके पास बस है उनसे उनकी बात हुई है। तेजस्वी यादव को तमाम लोग जो है बस देने के लिए तैयार हैं, और बस अब इंतज़ार है सरकार का कि वो इनको किसी भी तरीके से बस के माध्यम से छात्रों को वापस बुलाए। लेकिन जैसा कि सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ट्वीट के बाद तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास, हमारे पास बिहार के अंदर पर्याप्त बसें हैं, अगर सरकार चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस कोरोना के संकट की घड़ी में क्या ये राजनीति जायज़ है? सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को अब इसमें पहल नहीं करनी चाहिए? सवाल ये भी बनता है कि क्या होगा उन बच्चों का जो बाहर में फंसे हुए हैं। आइए सबसे पहले हम आपको ट्वीट दिखाते हैं तेजस्वी यादव की, वो दिखिए। और आइए अब हम आपको बस के जितने मालिक हैं वो इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी में ये कह रहे हैं कि आप हमारी बसों का इस्तेमाल कीजिए और उन तमाम मजदूरों को, उन तमाम फंसे हुए छात्रों को बिहार वापस लाइए, क्योंकि बहुत सारा परिवार इस कोरोना के घड़ी में इंतज़ार कर रहा है कि उनके परिजन, उनके परिवार के बच्चे घर वापस हो सकें। मैं औरंगाबाद बिहार से रामानुज सिंह शंकर शंभू, बस मालिक। देश में बढ़ते हुए कोरोना महामारी काल में बाहर में फंसे हुए मजदूरों एवं छात्रों को लाने हेतु बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दर्जनों बस देने के लिए निर्णय लिया हूं। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं विजय कुमार उर्फ लल्लू, राजद नेता। मैं बिहार वासी जो भी राजस्थान कोटा में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। उसके लिए हम अपनी ओर से 50 बस माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में भेज रहा हूं, ताकि हमारे बिहार वासी जो भी कोटा राजस्थान में फंसे हुए हैं वो अपने घर पे वापस सुरक्षित आएँ।
माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर दूसरे राज्यों में फंसे तमाम गरीब मजदूरों को वापस घर बुलाने के लिए मैं 35 बस भेज रहा हूं, जिसके मालिक श्री राम बाबू राय जी हैं। वैसे में सरकार की मंशा और सरकार के ऊपर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने बसों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से भेजने की बात कही है, तो अब सरकार पीछे क्यों हट रही है? अब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ये बात क्यों कह रहे हैं कि बसों से लाना सक्षम नहीं है? कम से कम उन्हें इस घड़ी में जितने बसें हैं उसी बसों के माध्यम से उतने लोगों को लाने की कवायद शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत देर होता जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के जो दूसरे राज्य हैं वो अपने अपने बच्चों को जब वापस ला सकते हैं तो फिर बिहार में देरी क्यों? सवाल ये बनता है। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।